हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बाहुबली 2 के डायलॉग्स के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म आप सभी ने लगभग देख ही ली होगी, या जो नहीं देख पाए होंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर ही देख लेंगे, मुझे यकीन है। और इस बाहुबली 2 में इतने बेहतरीन डायलॉग्स है कि उसके बारे में बात करना तो बनता है। मैंने 10 डायलॉग्स इसके लिए है फिल्म से, जो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है और शॉकिंग भी हम कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनका डीप मीनिंग है। तो इन 10 डायलॉग्स की बात करते हैं बाहुबली 2 में, जिसे अमरिंदर बाहुबली, कटप्पा और बाकी लोगों ने कहा है। और किस तरह से डायलॉग्स है, आपको जरूर अच्छे लगेंगे अगर आपने फिल्म देखी है तो, और नहीं देखी है तो फिर भी अच्छे लगेंगे। पहला डायलॉग जो बहुत अच्छा है अमरिंदर बाहुबली का, वो मैं बताता हूँ। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना नहीं होता, उसे बचाना भी होता है, यानी कि प्रजा को बचाना भी होता है। ये बहुत अच्छा डायलॉग था। और आप अगर फाइट सीन देखोगे तो बाहुबली, यानी कि अमरेंद्र बाहुबली हो या महेंद्र बाहुबली, हमेशा अपनी प्रजा को भी बचाने की कोशिश करता है और दुश्मनों का विनाश करता है। वहीं अगर आप देखोगे भलाल देवा को, वो सभी को मारते हुए जाता है, कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है। लाइक उसको सिर्फ क्राउन चाहिए रहता है, वो उसके लिए किसी को भी मार सकता है। और दूसरा डायलॉग बहुत अच्छा था। ये उस वक्त का है जब देवसेना खड़ी होती है हर दरबार में, और उस पर इल्जाम रहता है कि वो उंगली काट के मतलब किसी एक इम्पोर्टेंट टीम मेंबर होता है, भलाल देवा एक बंदा होता है, उसकी उंगली काट देती है क्योंकि वो गलत तरीके से लेडीज लोग को छूता है, इसलिए काट देती है उंगली। और उसको वो सामने रहती है कोर्ट के सामने, जहाँ पे बाहुबली भी रहता है। बाहुबली का डायलॉग बहुत अच्छा, यानी कि अमरिंदर बाहुबली का, औरत पर हाथ डालने वालों के लिए नहीं काटते, अच्छा, औरत पर हाथ डालने वालों की उंगलियां नहीं काटा करते, सीधा गला काट दिया करते हैं। ये एक बहुत अच्छा डायलॉग था। औरत पर हाथ डालने वालों के लिए उंगलियां नहीं काटा करते, काटते हैं तो उनके गले। तो सीधा ये सीन के बाद जैसे ही ये सीन बोलते वैसे ही गला काट देता है अमरिंदर बाहुबली उस इंसान का, जो गलत तरीके से लेडीज पे हाथ रखता था। और ये बहुत ही शॉकिंग सीन था। पूरी फिल्म में सबसे ज्यादा शॉक मुझे इसी सीन ने ही किया था। और तीसरा सीन है समय हर कोई अगर अच्छा ये हाँ, समय हर किसी को शूरवीर बनने का एक अवसर जरूर देती है, वो क्षण यही है। ये एक बंदा रहता है, जब जाते हैं कुंतला किंगडम में, वो बहुत ही डरपोक टाइप रहता है, उसमें साहस नहीं रहता। लेकिन बाहुबली की जो डायलॉग है उसके बाद साहस आ जाता है और वो दुश्मनों का भी खात्मा करता है। तो वही उसमें से ये डायलॉग है, समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक मौका, एक अवसर जरूर देता है, अवसर जरूर देती है, वो क्षण यही है। यानी कि वो क्षण यानी कि टाइम यही है। और ये डायलॉग आपको थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर के डायलॉग की याद होता है, जिंदगी हर किसी को, हर एक किसी लूजर को वो दूसरा मौका जरूर देती है ताकि वो विनर बन सके। तो थोड़ा सा वैसा लगता है, लेकिन वो डायलॉग नहीं है, बहुत अलग है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग डायलॉग है। तो जिंदगी में शूरवीर बनो, डर पे काबू करो, उसके बाद दुनिया आप जीत लोगे। और चौथे डायलॉग पे बढ़ते हैं। हाँ, ये उस वक्त का डायलॉग है जब महेंद्र बाहुबली एट द एंड पूरी कहानी सुनने के बाद बोलते हैं कि हमारे पास सैनिक कम हुए तो क्या हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, हमें कैसे भी ये फतह करनी है, ये हमें जीतनी है। तो किस तरह से डायलॉग बोलते हैं, अपने जैसे पूछ लाते, अच्छा हाँ, अपने हाथों को हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधी में बदल दो, हमारा रक्त ही हमारी महासेना है। ये बहुत ही बूस्टिंग वाला डायलॉग है। ये अपने हाथों को अपना हथियार बना लो, अपनी सांसों को आंधी बना लो, और अपनी सांसों को आंधी में बदल लो, हमारा रक्त ही हमारी महासेना है। ये बहुत अच्छा डायलॉग है। और उसके बाद वॉर पे निकल पड़ते हैं। पांचवा डायलॉग है जहाँ पे देवसेना के पास जो बहुत सारे तोहफा जाता है शिवगामी की तरफ से, क्योंकि भलाल देवा कहीं ना कहीं चाल चलता है। भलाल देवा कहता है कि मुझे पसंद है शिवगामी, जबकि भलाल देवा पता चल जाता है कि उसे अमरिंदर बाहुबली भी लाइक कर रहा है, यानी कि उसका सौतेला भाई। किस तरह से सीन होता है वो दिखाया गया है इसमें। और उसमें जब देवसेना के पास वो उपहार जाते हैं तो देवसेना क्या रिएक्शन देती है वो बहुत अच्छा है। देवसेना कहती है, ऐसे उपहारों के लिए आप जैसे लोग पूछ हिलाते होंगे, मेरे लिए ये पैरों की धूल समान है। आप जैसे लोग ऐसे उपहारों के लिए पूछ हिलाते होंगे, मेरे लिए धूल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा डायलॉग लगा मुझे। और कहीं ना कहीं हमें मटेरियल चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर बंदा अच्छा है, बंदा एकदम बिंदास है, बंदा
आपका ख्याल रखेगा तो उस हिसाब से वही सबसे अच्छा इंसान है, या लड़का है या लड़की है, दोनों में वही सबसे अच्छा इंसान है मेरे हिसाब से। तो वो एक अच्छा डायलॉग है देवसेना की तरफ से। देवसेना का रोल बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाया है, जो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। इसमें हम अगर छठे डायलॉग पे बढ़ते हैं तो छठा डायलॉग है सिंहासन के लिए अपना वचन तोड़ दूं तो आपकी परवरिश का अपमान होगा माँ। ये उस वक्त का डायलॉग है कि उसकी माँ उसके पास दो चॉइसेस देती है। एक तो कहती है या तो तुझे अगर सिंहासन चाहिए तो तुझे देवसेना को छोड़ना पड़ेगा, और या तो फिर देवसेना के साथ तू जा सकता है, हमारा घर बार छोड़कर, यानी कि हमारी पूरी राजा बने का ख्वाब छोड़कर तू जा सकता है। राज विद्रोह जैसा हो जाता है ना कि यार तुमने गला वाला काट दिया, हर चीज कर दिया, अगेंस्ट जा रहे हो लड़की के लिए, तो उसे चॉइस देती है। तब ये अमरिंदर बाहुबली बहुत ही प्यार से अपनी माँ को कहते हैं, यानी कि माँ मतलब राम्या कृष्णन यानी कि देवसेना को कहते हैं, जिन्होंने उनको सॉरी देवसेना नहीं, आई मीन शिवगामी को कहते हैं, जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया। कहते हैं वो सिंहासन के लिए अपने वचन तोड़ दूं तो आपकी परवरिश का अपमान होगा। ये इसलिए कहता है बाहुबली क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो वो ऑलरेडी वचन दिया रहता है देवसेना को, उसी वचन के हिसाब से लेके आता है कि मैं तेरा ख्याल रखूंगा, तो टेंशन मतलब मैं हूं। तो वचन जरूर दिया रहता है, और वही कहता है माँ को मैंने वचन दिया, उससे अगर वचन तोड़ दूं तो आपकी परवरिश का अपमान हो, यानी आपने जो मुझे परवरिश दी है अच्छी, उसका अपमान हो। तो बहुत बढ़िया, बहुत डीप डायलॉग है ये, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग है इस फिल्म का। और आपकी परवरिश का अपमान होगा माँ, तो बहुत अच्छा डायलॉग है ये। सातवां डायलॉग है जो ये भी आई थिंक ये कटप्पा कहता है। जब कटप्पा पूरी कहानी सुना देता है अमरिंदर बाहुबली की कि उसको मैंने क्यों मारा था, उसके बाद कटप्पा उसके बाद एक डायलॉग बोलता है बहुत अच्छा, तुम्हारी जननी और तुम्हारी जन्मभूमि 25 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है महेंद्र बाहुबली। यानी कि वो कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें वापस लड़ाई लड़नी है, तुम्हारे पिताजी का बदला लेना है भलाल देवा से। तो उसके वक्त ये डायलॉग बोलता है कटप्पा। और आठवां डायलॉग के ओर बढ़ता हूं मैं। आठवां डायलॉग है, ये डायलॉग तो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा, और ये बहुत ही ज्यादा ट्विस्टिंग वाला डायलॉग था। जब तक तुम्हारे ये कटप्पा को कहता है अमरिंदर बाहुबली, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। इस तरह से डायलॉग है, कटप्पा को कहते हैं, और कटप्पा का फेस देखने लायक होता है क्योंकि कटप्पा को शायद इतना पता होता है कि वो ही उसे ही मारना है अमरिंदर बाहुबली को। तो ये बहुत सीरियस नोट पे है, लेकिन थोड़ा कॉमिक वे में कहा है, और बहुत अच्छा डायलॉग है ये। और आखिरकार कटप्पा ही उसे मारता है। नवा डायलॉग है, देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझ लो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। ये उस वक्त का है जब भलाल देवा कहता है कि इसे जेल में डाल दो या अंदर डाल दो कहीं कैद खाने में। जब भलाल देवा कहता है तब सामने आ जाता है अमरिंदर बाहुबली, क्योंकि उसने वचन दिया रहता है कि देवसेना को हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा हर किसी प्रॉब्लम से। तो वो कहता है देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो मानो, देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया। तो सीधी सी बात है, यानी कि कोई भी सामने आया तो उसे मैं मार दूंगा, इस तरह से अमरिंदर बाहुबली सीधे तौर पे कहता है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग इस फिल्म में है, जो कई बार बोला गया है, राम्या कृष्णन ने बोला है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मूवीज जब आप देखोगे ये डायलॉग पे ही मूवी खत्म होती है। आपको गैस करना हो तो थोड़ा गैस कर सकते हो, अगर नहीं करना तो मैं बता देता हूँ। ये डायलॉग है, मेरा शासन ही वचन, मेरा वचन ही मेरा शासन है, मेरा वचन ही शासन है। ये डायलॉग महेंद्र बाहुबली एट द एंड बोलते हैं, जब उसे राजा बना दिया जाता है, जब वो भलाल देवा को खत्म कर देता है, उसके बाद उसे जब राजा बनाया जाता है, तो ये डायलॉग कहता है मेरा वचन ही मेरा शासन है, और उस पर एंड हो जाती है फिल्म। और ये डायलॉग कई बार राम्या कृष्णन ने भी बोला है। तो ये जो डायलॉग से 10 डायलॉग, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लगे और शॉकिंग भी लगे, और ये फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 10 डायलॉग। इसके अलावा अगर आपका कोई फेवरेट डायलॉग हो इसमें से, या इसके अलावा आपको कोई अच्छा डायलॉग लगे तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारे बढ़िया डायलॉग है। इस फिल्म को सीधा डब नहीं किया गया है ऐसी कुछ भी डायलॉग लिख के, बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी में भी डायलॉग लिखे गए, इसलिए हिंदी ऑडियंस को भी ये फिल्म पसंद आई है। तो कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें पता चलेगी तो आपको मैं इसी तरह अपडेट करता रहूँगा, और आपके कुछ विचार हो गए, आपके कुछ सवाल हो गए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।